हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी का सोल्यूशन वीडियो, जिसमें हम मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट 3 डायमेंशनल सॉलिड की एक्सरसाइज 1A सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। अ सॉलिड मेटालिक राइट कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and the smaller cones of height 2 centimeter and radius 4.3 centimeter are made. How many smaller solid cones can be made? तो यहाँ पर जब भी हम कोई चीज को मेल्ट करते हैं, मतलब वॉल्यूम दोनों का ही इक्वल होगा। सरफेस एरिया नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले जो बड़ा कोन है उसकी हाइट और रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एच और कैपिटल आर, और स्मॉल कोन के लिए हम ले लेते हैं स्मॉल एच एंड स्मॉल आर। सो यहां मैं लिख लेती हूं, लेट द रेडियस ऑफ लार्ज कोन बी कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट बी एच दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब हम यहां वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैपिटल वी ले लेते हैं, विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 pi is 22/7, r is 4 square and h is 10. Okay, इसको अभी हम as it is छोड़ देंगे, which is in centimeter cube. Next, the radius of smaller cone b small r, जिसकी वैल्यू है 4/3 सेंटीमीटर एंड हाइट बी स्मॉल एच, जिसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इसका हम ले लेते हैं स्मॉल वी। सो इट इज इक्वल टू 1/3 पाई इज 22/7, आर इज 4/3 होल स्क्वायर एंड एच इज 2। दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमको निकालना है नंबर ऑफ स्मॉलर सॉलिड कोन्स कितने बनेंगे। तो हम यहां लिख देंगे नंबर ऑफ स्मॉलर सॉलिड कोन्स मेड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। ओके, सो कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी करेंगे। तो यहां पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। कैपिटल वी इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 10 होल अपॉन 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। सो यहाँ पर 1/3 कैंसिल, 22/7 कैंसिल, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। सो वी आर लेफ्ट विथ 4 स्क्वायर दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पर हम 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो ये 16 से 69 कैंसिल, सो 9 5 is 45. Therefore, the total number of smaller cones made from the larger one are 45. Question number 19. A triangular plate of side 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is rotated about the longest side to form a double cone. Find the ratio of volumes of the cone. तो मान लीजिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर साइड है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर लेंथ और ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर लेंथ।
this is 3 centimeter and this is 4 centimeter. This complete is 5 centimeter. अब हम इसके along इसको घुमा रहे हैं, मतलब ये जो साइड है ये चारों तरफ मूव करेगी, इस तरीके से घुमा रहे हैं. सो ये जो साइड है दिस इज गोइंग टू बी 3 centimeter and this is going to be 4 centimeter. ओके, तो इस तरीके से इसको हम स्पिन कर रहे हैं. अब हम मार्किंग कर लेते हैं. दिस इज A, B, C, D. ओके, और यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एज टू मेक अ रेडियस ऑफ द कोन्स एज O. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter, where AC is equal to 3 centimeter and BC is equal to 4 centimeter, और complete AB जो है that is 5 centimeter. तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूव करें तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल जाएंगे. सो फॉर दिस वी नीड टू प्रूव दिस एज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है दिस इज राइट एंगल ओवर हियर. तो उसके लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 square plus 4 square. 3 square is 9 and 4 square is 16 which is 25. इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. Therefore triangle ABC is right angle triangle. अब हमने यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है दिस इज दी परपेंडिकुलर वी हैव ड्रॉप्ड. तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया. तो उसके लिए सबसे पहले हमें CD फाइंड करना होगा. ओके, तो इसके अलोंग ये घूम रहा है तो उसके लिए हमें CD परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉप किया है, मतलब CO और वी कैन से CD इज परपेंडिकुलर टू AB. ये हमने ड्रॉप कर लिया है. तो अगर हम लिखें दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस AB इंटू हाइट OC. ओके, और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को. अब ये भी 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये इसका बेस और ये इसकी हाइट. सो हाफ AC इंटू BC लिख सकते हैं. सो हियर ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. AB है हमारे पास कंप्लीट 5, OC हमको फाइंड करना है, AC है हमारे पास 3 एंड BC है हमारे पास 4. एक बार हमने कंप्लीट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस लिया है और एक बार कंप्लीट ट्रायंगल में ये बेस और ये परपेंडिकुलर लिया है. ठीक है, तो यहां से हम OC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 4 3s are 12/5 दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. तो OC हमारे पास मतलब ये जो है अगर ये कोन हम लेते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी दी बेस और रेडियस ऑफ द बेस आ गया है 2.4 सेंटीमीटर. ओके, तो बेस दोनों का सेम रहेगा लेकिन हमको ये हाइट निकालनी होगी. सो इन राइट ट्रायंगल AOC यहाँ पर हमारे पास OA की वैल्यू नहीं है. सो OA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फिर से इसमें लगा देंगे 3 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर इज 9, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, यह हाइपोटेन्यूज माइनस होगा. सो यहाँ पर 9 माइनस 5.76 we'll get under root of 3.24 which is under root of 18 which is 1.8 सेंटीमीटर. सो ये जो वैल्यू आई है दिस इज
1.8 एंड दिस कंप्लीट इज 5. तो OB की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं. वी कैन से देयरफॉर OB इज इक्वल टू AB minus AO. AB is 5 centimeter minus 1.8 centimeter which is 3.2 centimeter. So यहाँ से हमने OB की वैल्यू फाइंड कर दी है. अब हमको निकालना है रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. सो वॉल्यूम ऑफ कोन ADC अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन BCD. ओके, इसके लिए हम करेंगे तो 1/3 इंटू पाई इंटू R इज 2.4 स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 1.8 और यहाँ हम लिखेंगे 1/3 इंटू पाई. बेस सेम है 2.4 का स्क्वायर और इसका हाइट है 3.2. 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल एंड बेस कैंसिल. बेस का रेडियस स्क्वायर का कैंसिल. ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल. सो 18/32. अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं बाय 2. 9 जा 18 एंड 2 16 जा. So 9/16 is the ratio of the volume of these two cones. Hence, this is the answer. So 9:16 is the answer. Question number 20. 5 person will live in a tent. If each person requires 16 meter square of floor area and 100 meter cube space for year, then find the required height of the cone of the smallest size to accommodate those person. तो यहाँ पर number of persons हमको given है. Number of persons live in tent are 5 and space on floor required for one person is 16 meters square. So total area will be 16 multiplied by 5, that is 80 meters square. Okay, so let R be the radius of the base. क्या हो जाएगा इसका? फ्लोर. तो हम इसको लिख सकते हैं दैट पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द बेस. अगर ये हमारा टेंट है तो यहाँ पर जो रेडियस होगा दिस इज द एरिया ऑफ द बेस. तो ये हमारे पास आ गया है 80 सेंटीमीटर. तो इससे हम 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे हम रेडियस फाइंड कर देंगे. सो R विल बी अंडर रूट ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 22/7. ओके, तो यहाँ पर अब हम जब R स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास 2 11s एंड 2 40s. सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 280/11 सेंटीमीटर. Sorry, meter. This is in meters. This is in meters. अब हमको गिवन है कि एक पर्सन के लिए वॉल्यूम हमको चाहिए होता है 100 मीटर क्यूब. तो यहाँ हम लिखेंगे एयर रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन दैट इज 100 मीटर क्यूब. Therefore, total required volume will be 100 into 5 meter cube, that is 500 meter cube. अब हम इस टेंट की हाइट ले लेते हैं h. ओके, तो अब हम लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर h. सो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम टोटल आ गया है 500 विच इज इक्वल टू 1/3 और पाई R स्क्वायर की वैल्यू 80 गिवन है तो इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे. ये सब हम नहीं ले रहे हैं. और यहाँ पर हमने ले लिया है h. सो h विल बी इक्वल टू 500
मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 80, ये कैंसिल हमने कर लिया है। सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 3 5 is 15, 150 by 8. So this is going to be approximately 18.75 meters. That is the height, that is the size of the tent that is required. Question number 21. A solid object in the shape of double cone is traced by rotating the right angle triangle of smaller side 12 cm and 5 cm about the hypotenuse of the triangle. Find the cost of painting its surface at the rate of rupees 3.50 per centimeter square. तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है इसके अंदर, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर and here it is 12 centimeter. This is 5 centimeter side and this is 12 centimeter side. अब इसके along इसको रोटेट कर दिया है इस तरीके से। सो यहाँ पर ये बन गया अगेन 5 सेंटीमीटर and this is 12 सेंटीमीटर। ओके, इसको हमने मार्क कर दिया है A, B, C और इस पॉइंट पे कहीं पर D. दिस इज गोइंग टू फॉर्म अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पर हमने मार्क कर दिया इसको E. तो सबसे पहले हम ये लॉन्गेस्ट साइड AC फाइंड कर लेते हैं बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 square. 12 square is 144, 5 is 25, which is equal to under root of 169, that is 13 centimeter. So complete height AC की हमारे पास आ गई है 13 centimeter. Now we are going to draw BD perpendicular to AD. अगेन जैसे हमने प्रीवियसली किया था उसी तरीके से हम तो अब हम इस कंप्लीट ट्रायंगल को यहाँ पर अगर 90 डिग्री लेते हैं तो ये इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर हम कंप्लीट ट्रायंगल में एरिया लिखें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस लेके भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हाफ बेस इंटू हाइट मतलब AB इंटू BC इज इक्वल टू हाफ perpendicular upon base that is BD into AC. So 1/2 कैंसिल। ये हम क्वेश्चन नंबर 19 में भी इसी तरीके से हमने किया था। तो AB की वैल्यू है 5, BC की वैल्यू है 12, BD हमें फाइंड करना है और AC की वैल्यू भी हमने फाइंड करी थी 13. So here BD is equal to 5 into 12 by 13, that is 60 by 13 सेंटीमीटर। अब इसको हम अभी एज इट इज ले लेते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कोन दैट इज 60 बाय 13 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताना है कि इसमें जो पेंटिंग होगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दिस कंप्लीट फिगर इज अबाउट हाउ मच। तो हम जब पेंट करेंगे देन वी नीड टू टेक दिस लेटरल हाइट जहां पर हम पेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालेंगे और दोनों के सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया हम इस तरीके से फाइंड करके फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ABE प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ BCE। ये वाला फिर ये वाला कर्व सरफेस एरिया होता है पाई RL 1 प्लस पाई RL 2। तो यहाँ पर रेडियस दोनों का सेम है तो पाई R हमने कॉमन ले लिया है। एक L है हमारे पास 5, दूसरा L है हमारे पास 12। सो ये हो जाएगा पाई इज 22/7, R इज 60/13 और इन दोनों का हमने सम कर दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी 17
On solving this, we'll get the value as 22440 by 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहां पर मैं लिख देती हूं, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग will be 22440 by 91 multiplied by 3.50। ओके, सो यहां से अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सॉल्व करके फाइंड करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली ₹863। हेंस दिस इज द आंसर। Question number 22. A right conical tent is erected whose bare base has diameter of 7 meter. The tent touches the top of the man's head who is 1.53 meter tall and standing at the distance of 2 meter from the center of the base. Find the cost of canvas required if a square meter of canvas costs ₹84। सो मान लेते हैं ये हमारे पास एक टेंट है और इसके बेस पर कुछ भी नहीं है, खाली है, बेस ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और इसका जो डायामीटर है दिस इज 7 सेंटीमीटर गिवन। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसके सेंटर पे और ये जो लेंथ है दिस इज 2 मीटर, दिस इज 7 मीटर। ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.53 मीटर्स। इसको हम मान लेते हैं AB जो कि मैन इस पर खड़ा हुआ है एंड दिस इज से C, D, E एंड F। तो अब हमको बताना है कि कितने मीटर कैनवस हमको लगेगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, लेट AB बी अ मैन ऑफ हाइट 1.53 मीटर्स। यहां से हमारे पास BD की वैल्यू है 2 मीटर, DE जो कंप्लीट है this is going to be the half of FE that is 7 centimeter by 7 by 2 meter that is 3.5 meters। तो हमारे पास जो रेडियस है वो आ गया है। सो BE जो होगा that will be DE minus BD। DE is 3.5 meters minus BD is 2 meters, so it is equal to 1.5 meters, that is BE। Now in triangle ECD and triangle EAB, अगर ये सिमिलर हैं, आर सिमिलर, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। सो AB अपॉन CD विल बी इक्वल टू BE अपॉन DE। सो AB है हमारे पास 1.53, CD हम फाइंड कर लेंगे, BE की वैल्यू है 1.5 and DE is 3.5। So CD is going to be 1.53 multiplied by 3.5 divided by 1.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल गिव 3.57 मीटर्स। तो CD कंप्लीट हाइट हमारे पास आ गई है 3.57 मीटर्स। अब हमारे पास ये हाइट है दिस इज 3.57 और रेडियस ऑफ द बेस गिवन है, तो इसका हम स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ CD मतलब 3.57 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ऑफ 3.57 is
12.74 plus 12.25. This is going to be approximate 24.599. ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा विच इज 25. 25 का रूट हम ले सकते हैं एज 5 मीटर्स. तो हमारे पास 5 मीटर अप्रॉक्सीमेट जो आ गई है लेटरल हाइट. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट विल बी इक्वल टू पाई आर एल विच इज 22/7. R is 3.5, L is 5. So this is 55 meter square as the curved surface area. अब cost of canvas निकालना है. Cost of canvas will be 55 meter square multiplied by ₹84. So on solving this, we'll get ₹4620. 4,620 rupees will be required if a square meter costs ₹84. Hence, this is the answer. Last question 23. A bucket is in the shape of a truncated cone is shown in the figure. The height of the bucket is 45 centimeter and the diameter of the top and the bottom faces are 56 centimeter and 14 centimeter respectively. Find the quantity in liters of water the bucket can hold. तो यहाँ पर हमारे पास ये बकेट है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन जिसकी हाइट हमने 45 सेंटीमीटर इतनी ली है. ठीक है. डायमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम हमको गिवन है. तो अगर हम यहाँ कंप्लीट डायमीटर एज्यूम कर लेते हैं 56 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले बेस का है 14 सेंटीमीटर. तो ये जो O है इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B. दिस इज गोइंग टू बी 28 सेंटीमीटर एंड दिस इज से C और ये मान लेते हैं हम D. तो अगर ये कंप्लीट 14 है तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ बकेट. दिस इज OC. अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड करना है दैट इट कैन होल्ड. तो सबसे पहले हमने निकाला है रेडियस ऑफ टॉप दैट इज OA विच इज 56 centimeter by 2 that is 28 centimeter and radius of bottom find किया है which is BC that is 14 centimeter by 2 that is 7 centimeter and the height of bucket given है 45 centimeter. कंप्लीट पोर्शन मतलब अगर हम कंप्लीट पोर्शन OD देखें तो इतना जो पोर्शन बचा हुआ है इसकी हाइट हम ले लेते हैं H. ठीक है. तो टोटल हाइट विल बी OC प्लस CD. तो अगर हमने लेट CD is equal to H एज्यूम कर लिया है सो 45 प्लस H सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी. अगेन हम यहाँ पर अब सिमिलैरिटी यूज करेंगे इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल CBD. हम यहाँ लिख सकते हैं OD अपॉन CD इज इक्वल टू OA अपॉन BC. OD is 45 plus H. This is H. OA is 28 and this is 7. तो यहाँ से हम H फाइंड कर सकते हैं. 7 4 सा ये कैंसिल हो जाएगा. 45 plus H is equal to 4H. So हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3H is equal to 45. So H will be equal to 45 by 3. 15 centimeter is the height H.
तो यहां से हम टोटल हाइट जो कि CD लिया था 15, अब हम निकाल सकते हैं कंप्लीट कोन का वॉल्यूम, उससे हम ये छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ बकेट निकल आएगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन ADO प्लस माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन BCD। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई R is 28 square into height 45 plus 15, that is going to be 60 minus 1/3 into pi R यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर एंड हाइट इज 15। तो यहाँ से हमने 1/3 इंटू 22/7 कॉमन ले लिया है और अंदर हमारे पास बचेगा 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इंटू 15। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 22/21। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट 47040 माइनस 735। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 22/21 मल्टीप्लाइड बाय 46305। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे वील गेट 48510 सेंटीमीटर क्यूब एज दी वॉल्यूम ऑफ बकेट। लेकिन हमको ये लीटर्स में चाहिए, ठीक है। सो ये जो है दिस इज इक्वल टू मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मिलीलीटर। सो 48510 मिलीलीटर है। इसको अगर हम लीटर्स में देखें, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स विल बी 48510 divided by 1000. So this will be equal to 48.51 liters. So hence this is the answer and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।